आपको जो सीएसएस में सब सेलेक्टर पढ़ाया जा रहा है, उस सब सेलेक्टर की पहचान यदि आपको आ गया करना, तो सब सेलेक्टर के अंदर में 4 प्रकार के सेलेक्टर है। पहला डिसेंडेंट, दूसरा चाइल्ड, तीसरा एडजेसेंट और चौथा जनरल सिबलिंग। सब सेलेक्टर कहता है कि आप किसी एक सेलेक्टर के अंडर में दूसरा सेलेक्टर लिखना बताइए, और क्या पहचान है कि सब सेलेक्टर है, तो किसी एक सेलेक्टर के अंडर में दूसरा सेलेक्टर लिखा गया होगा बॉडी सेक्शन के अंडर में, पहली पहचान। दूसरी पहचान, जब आप किसी सेलेक्टर की स्टाइलिश करेंगे तो यहां पे स्टाइल टैग के अंडर में देख लेंगे। जैसे कि आपको पता है HTML में पढ़ाया था कि हमेशा LI OL के अंडर में आता है या LI UL के अंडर में आता है। क्यों? क्योंकि OL का इफेक्ट LI पे डाला जाता है और UL का इफेक्ट भी LI पे डाला जाता है। तो उस टैग को पहले लिखेंगे जिसका इफेक्ट किसी दूसरे पे आए, इसलिए मैं पहले OL लिखा हूं, बीच में स्पेस देकर LI लिखा हूं, और उसके बाद से कर्ली ब्रैकेट्स में प्रॉपर्टी और वैल्यू डिफाइन करना आपको आना चाहिए, ये आपकी समझ होनी चाहिए। मैं 4 प्रॉपर्टी और वैल्यू याद कराया था आपको, वो आपको याद होगा तो उसकी स्टाइलिश करना। तो मैं इंटरनल CSS का यूज करके स्टाइल टैग के अंडर में सब सेलेक्टर का यूज किया है, और सब सेलेक्टर में पहला डिसेंडेंट सेलेक्टर यूज किया है, और डिसेंडेंट सेलेक्टर की पहचान है कि बीच में क्या होनी चाहिए, स्पेस होनी चाहिए। अब देखिए, मैं उसका बैकग्राउंड ग्रीन दिया हूं और जो टेक्स्ट है उसका कलर व्हाइट दिया हूं, और जो बैकग्राउंड आ रहा था वो पूरे बॉडी को कवर कर ले रहा था, तो बैकग्राउंड को जो मैं विड्थ दिया हूं 150 पिक्सल दिया हूं, ताकि यहां तक ही बैकग्राउंड रहे। यहां तक देखिए, अगर मैं यहां से देखिए इस 50 पिक्सल को हटा दूं, विड्थ को हटा दूं, कंट्रोल S से सेव कर लो, तो ये पूरे बॉडी को कवर कर लेगा। देखिए बॉर्डर पूरा यहां तक लगा देगा। इसलिए मैं नया एक प्रॉपर्टी वैल्यू आज आपको पढ़ा दिया, स्पेस देकर विड्थ लगाना, WIDTH विड्थ कोलन लगाकर 150 px या cm दे सकते हैं, कंट्रोल S से सेव। अब जितना बड़ा लिस्ट उतना बड़ा बैकग्राउंड, देखिए आया है। बोलिए, अगर मैं आप स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा, अगर कलर में व्हाइट दे दूं तो जो नंबरिंग है ना वो हाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बॉडी का बैकग्राउंड व्हाइट है, इसलिए यहां पे मैं इसको हटा दे रहा हूं, यहां पे क्या दे रहा हूं, रेड। कंट्रोल S से सेव, और यहां पे आइए देख लीजिए, सही बन गया लिस्ट, नंबरिंग लिस्ट है। अब इसको समझने के लिए यहां पे देखिए बॉडी सेक्शन में आया हूं, यहां से यहां तक की कोडिंग जो सेलेक्ट किया हूं ये तो अपनी मर्जी से किया हूं। मैं एग्जामिनर को यहां आपको दिखाया हूं कि मैं डिसेंडेंट का प्रैक्टिकल किया हूं, हेडिंग बना लिया हूं। अब डिसेंडेंट सेलेक्टर का और सब सेलेक्टर का जो इफेक्ट मेन है वो यहां से है। देखिए यहां पे पहले OL लिखा हो, इसलिए पहले यहां पे आकर क्या लिख दिया हो, OL, और उसके बाद से क्या लिखा हो, LI, तो OL के अंडर में क्या लिखा हो, LI। ये हो गया सब सेलेक्टर का एग्जांपल, और सब सेलेक्टर में डिसेंडेंट का एग्जांपल हो गया। इस तरह से मैं डिसेंडेंट सेलेक्टर का यूज करके एक लिस्ट बनाया है असेंडिंग ऑर्डर में। कौन सा ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में, ऑर्डर्ड लिस्ट में। कौन सा लिस्ट में? ऑर्डर लिस्ट में। क्लियर है? अब मैं चाहूं तो यहां पे देखिए सभी स्टूडेंट देखिए, अब यहां पे चाहूं तो क्या लगा दूं, ग्रेटर देन, और यहां पे OL हटा दूं, क्या लिख दूं, UL। समझ गया सब कोई?
तो ये चाइल्ड सेलेक्टर हो गया। अब यहाँ पे आकर ओएल हटा देना और क्या लिख देना है, यूएल। कंट्रोल एस से सेव। समझ गया सब कोई बात? ये लाई रहेगा ही और यहाँ पे यूएल क्लोज होगा। अब बताइए सब सेलेक्टर में चाइल्ड सेलेक्टर हो गया कि नहीं? वही लिस्ट बनेगी लेकिन अनऑर्डर लिस्ट में ये हो जाएगा। देखिए कौन सा लिस्ट में हो गया, अनऑर्डर लिस्ट में। अब यहां आकर देख लीजिए, देखिए यहां पे आकर देखिए स्टाइल्स में ये ना बैकग्राउंड कलर क्या दिया था, ग्रीन। अब यहाँ पे क्यों नहीं लिया है बताएगा कोई? क्या चीज? यहाँ पे बीच में क्या आ गया था, स्पेस। कंट्रोल एस से सेव और यहाँ पे आकर रिलोड कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे कुछ में कुछ गलती होगा। क्या चीज? यहाँ पे इसको पहले स्पेस दे दूं, उसमें कोई डिफरेंट नहीं है। यहाँ पे WIDTH ये है ना। अब यहां से कोई दिक्कत नहीं है। कंट्रोल एस से क्या कर दो, सेव। और देखिए यहाँ पे राइट बटन और रिलोड। ये क्यों आ रहा है? सही है। क्या क्या छूटा है बताइए यहाँ पे? यानी एक चीज इरेज कर रहा हो ना तो दूसरा चीज ऑटोमेटिक क्या हो जा रहा है, इरेज। कोई बात नहीं, जो छूटा उसको लगा दीजिए। सही बात है कि स्टाइल टैग छूटेगा तो उसका इफेक्ट नहीं डालेगा। हो गया। ये किसका, बुलेट का एग्जांपल है। किसका? जिसको अनऑर्डर्ड लिस्ट बोला जाता है। अब सभी स्टूडेंट इसी कोडिंग पे समझ जाए। यहाँ पे अगर मैं क्या लगा दूं, प्लस, तो एडजेसेंट सेलेक्टर कौन सा, यहाँ पे आकर राइट बटन और क्या कर दीजिए, रिलोड, तब भी वही आएगा। और यहाँ पे अगर मैं प्लस को हटा दिया और इस सिंबल को लगा दिया, जनरल सिबलिंग, तब भी कंट्रोल एस से सेव कर दिया। अब यहाँ पे आकर क्या कर दिया, रिलोड, तब भी लिस्ट बना है लेकिन अनऑर्डर में। किसमें? अब बताओ चारों एग्जाम्पल अलग अलग बना लेंगे कि नहीं? बन जाएगा ना। ये रहा सब सेलेक्टर। सब सेलेक्टर में चारों सेलेक्टर में बता दिया। आप प्रैक्टिकल जाकर करिए लैब में और देखिए